सर, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, एप्स्टीन फाइल जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है और भारत समेत कई देशों में इसको लेकर के आशंकाओं का दौर लगातार जारी है। चंद घंटों के बाद अब खुलासे की बात कही जा रही है। 95,000 तस्वीरों वाली इस फाइल को दुनिया के सामने एक बड़ा कोहराम बताया जा रहा है कि इसके आने के बाद दुनिया के तमाम देशों में बड़े-बड़े खुलासे होंगे और इसको लेकर के कई सारी खबरें भी अब सामने आना शुरू हो गई हैं। और खबरों के मुताबिक जो है वो है ये दैनिक भास्कर की खबर, इसमें लिखा हुआ है कि एप्स्टीन स्कैंडल की 68 नई तस्वीरें जारी, बिल गेट्स महिलाओं के साथ दिखे, गूगल बनाने वाले सर्गेई ब्रिन की भी फोटो आई। ये फोटो जो वायरल हो रही है इसको लेकर लिखा गया है कि एप्स्टीन स्कैंडल से जुड़ी 68 नई तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों को गुरुवार देर रात अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सांसदों ने जारी किया है। इनमें से दो तस्वीरों में अरबपति बिल गेट्स महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि दोनों महिलाएं एक ही हैं या अलग-अलग। इसके अलावा गूगल बनाने वाले सर्गेई ब्रिन, फिल्म मेकर वुडी एलन, फिलोसोफर नोम चॉम्स्की और ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन समेत कई लोगों के नाम नजर आ रहे हैं। यहाँ ये साफ कर दे कि इन तस्वीरों का ये मतलब नहीं है कि ये लोग किसी गलत काम में शामिल थे। इसकी जानकारी एप्स्टीन फाइल्स के सामने आने के बाद ही आएगी। तो एप्स्टीन फाइल्स जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब वो दुनिया भर में सामने आने वाली है और आज जो अमेरिका है वो इसको सामने रखेगा। ये बिल गेट्स की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा कई सारी और भी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और जो नई तस्वीरें हैं उसमें कुछ महिलाओं के शरीर पर कुछ मैसेजेस लिखे हुए हैं और ये भी इस तरीके की तस्वीरें आप देखिए वायरल हो रही हैं। अलग-अलग हिस्सों पर हाथ से लिखे गए मैसेज दिखाई दे रहे हैं और ये जो है बताया जा रहा है बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कि ये मशहूर किताब लोलिता से लिए गए मैसेज हैं और एक तस्वीर में इस किताब की कॉपी भी पीछे नज़र आ रही है। कई सारी ऐसी तस्वीरें जो हैं वो आप देखिए कि सामने आ रही है, जो ललिता किताब है वो रखी हुई है पीछे। इसके साथ ही साथ एक जो है कई सारे स्क्रीनशॉट भी इसमें शामिल है जिसमें किसी अनजान भेजने वाले की व्हाट्सएप चैट दिखाई देती है और मैसेज में एक में फ्रेंड स्काउट का ज़िक्र है और कहा गया है कि उसने हर लड़की के बदले $1000 माँगे और इसे भेजने वाले का अगला मैसेज भी है कि मैं अब तुम्हें लड़कियाँ भेजूँगा। इस तरीके के जो मैसेजेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ ये जो आपने देखा कि ये जो तस्वीरें वायरल हुई, ये जो सारे मैसेजेस हैं, वो भी वायरल हो रहे हैं और साथ ही साथ बिल गेट्स की तस्वीरें भी वायरल हैं। और एक और चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में सुब्रमण्यम स्वामी का नाम जो उन्होंने जब से एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आने की बात कही है, तब से वो गायब ही हो गए हैं, ना कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, ना कोई जवाब दे रहे हैं, ना किसी डिबेट में आ रहे हैं, अभी तक किसी को दिखाई नहीं दिए। अब वो किसी भी तरीके की टिप्पणी करने से भी बच रहे हैं। तो साफ तौर से बताया जा रहा है कि उन्होंने क्योंकि पीएम मोदी का नाम लिया एप्स्टीन फाइल से जोड़ते हुए इसलिए वो गायब कर दिए गए या फिर वो गायब हो गए हैं या फिर वो विदेश चले गए हैं। इस चीज को लेकर के आशंकाएं जताई जा रही हैं और इस पर जो है वो जो पत्रकार है आवेश तिवारी उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी का धनखड़ हो गया है? ना तो सोशल मीडिया पर बाज़ार नज़र आ रहे हैं, ना कोई पोस्ट कर रहे हैं। ये सवाल मैंने अपने अज़ीज़ दोस्त विश्व दीपक से पूछा और उन्होंने कहा कि भाई जब से वो एप्स्टीन फाइल के बारे में बोला है, तब से वो ना लापता है। विश्व दीपक कहते हैं कि पिछले 12 सालों में झूठ का एक स्वर्ण महल तैयार किया गया। 2012 में पहली मंजिल बनी, 2014 में दूसरी, फिर तीसरी, फिर मंजिल पर मंजिलें बनती गई। लेकिन जिस दिन गृह प्रवेश होना था पता चला कि उस दिन पूरा महल भरभरा कर गिर गया। क्यों? क्योंकि उस महल की बुनियाद ही नहीं थी। पूरा का पूरा महल हवा में खड़ा था। मीडिया में विज्ञापन देकर खूब प्रचार किया गया। लोगों ने जमकर बुकिंग भी कराई। जब पोजीशन देने की बारी आई तो पता चला कि फ्लैट कहीं कहीं है ही नहीं, सिर्फ कागजों में है। जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी उनका बहुत नुकसान हुआ। फिर लिखा गया है कि अब जो ग्राहक है अब ग्राहक महल के वास्तुकार को खोज रहे हैं लेकिन वो फरार हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को कल से किसी ने देखा है। पहले जब नेशनल हेराल्ड नाम एक बार आता था तो सुब्रमण्यम स्वामी 10 बाइट देते थे। अब कहाँ गायब हो गए पता नहीं चल रहा है। एक्स पर 15 दिसंबर के बाद से उनकी कोई पोस्ट भी नहीं आई है। सुना है विदेश भाग गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब से स्वामी जी ने एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम का जिक्र किया तभी से उन्हें अज्ञातवास पे भेज दिया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी ऐसे ही गायब हो गए थे। तो कौन कर रहा है ये सब? ये वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं बहरहाल वास्तुकार भले ही गायब है लेकिन फाइनेंसर और बिल्डर अभी भी डटे हुए हैं। अब वो नया प्रोजेक्ट बेचने की तैयारी कर रहे हैं। झांसे में मत आना। जिन लोगों ने दिवाकर बनर्जी की फिल्म खोसला का घोंसला देखी होगी वो मेरी बात से आसानी से समझ जाएंगे। अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। उदारीकरण के बाद जमीन से कटा हुआ लेकिन जमीन की तलाश करता हुआ भारत का मध्य वर्ग दिखेगा। मनमोहन सिंह के दौर में तैयार हुआ वो मध्य वर्ग अब मिटने की कगार पर है।
आज हर शहर में पनप रहा बिल्डर माफिया और नेताओं का नेक्सस दिखाई देगा। मेरी सलाह बस इतनी है कि एक बार कटने के बाद अब उसी बिल्डर के दूसरे प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक मत कराना। और यंग इंडिया और एजेल के बीच जो लेन-देन हुआ वो बहुत सामान्य बात है। इसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कहा जाता है, लेकिन स्वामी जी उस पर महल बनाकर फ्लैट बेचने लगे। झूठ का फ्लैट दोबारा मत खरीदना। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर के लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया और कहा जा रहा है कि वो गायब है। आपको क्या लगता है सर कि वाकई में कोई कर सकता है? क्योंकि अगर कर सकता तो सुब्रमण्यम स्वामी जो लगातार खुलासे कर रहे थे, लगातार ट्वीट्स कर रहे थे, डिबेट्स में आकर के बोल रहे थे, तो मुझे लगता है उनको तभी शांत करा दिया जाता। अब जो उन्होंने ट्वीट करके ये डिलीट करने का खेल किया है, उसके बाद से उनका गायब होना, ये क्या कहता है? देखो, पहली बात निधि, मेरा तुमसे निवेदन है कि जब सुब्रम स्वामी का नाम लो तो पूरा लो, केवल स्वामी कह के तुमने कई बार संबोधन किया। भैया मेरे पे भी कहीं पता चला मैं भी स्वामी हूं, मुझे उठा के बंद कर दें। मेरा सुब्रम स्वामी से कोई लेना देना नहीं है। वो साउथ इंडियन स्वामी है, मैं उत्तर प्रदेश का गौड़ ब्राह्मण मेरठ का स्वामी हूँ। मेरी स्पेलिंग जो है SWAMI है, उनकी स्पेलिंग SWMY है। तो तुमसे मेरा अनुरोध है, और बाकी जो सारे यूट्यूबर्स हैं, भैया स्वामी मत कहा करो, सुब्रमण्यम स्वामी पूरा कहा करो। नंबर 1। नंबर 2, देखिए परिस्थिति यह है कि जहां तक नेशनल हेराल्ड का केस है, उसमें मैं सुब्रमण्यम स्वामी का दोष बहुत ज्यादा नहीं मानता। उसमें मैं दोष मानता हूं ईडी सीबीआई का, और मैं दोष मानता हूं न्यायालय का। देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म निधि तिवारी कर सकती हैं, संजय शर्मा कर सकते हैं, अखिल स्वामी कर सकते हैं, मैंने किया। अच्छा, मान लीजिए मेरी आधी अधूरी रिपोर्ट थी, मैंने वो रिपोर्ट जो है ईडी सीबीआई पे लगाई, मैंने गवर्नमेंट को दी, मान लीजिए मैंने दे दी। अच्छा, अब ये मैंने तो अपनी जांच जो भी करनी थी कर ली, मैंने रिपोर्ट लिखा दी, मैंने अपना एक दरखास्त दे दी। उसके बाद जब ये कानूनी डिपार्टमेंट है ईडी सीबीआई के पास और सरकार के पास, तो उसके बाद जब उन्होंने उसका विश्लेषण किया और ईडी सीबीआई ने 6 साल तक ये मेंटेन किया कि नेशनल हेराल्ड में कोई केस नहीं बनता है और नेशनल हेराल्ड के केस को परस्यू नहीं करना चाहिए, इसके बावजूद जिन ईडी सीबीआई के अधिकारियों ने नेशनल हेराल्ड के केस को परस्यू किया और बिना एफआईआर के उसमें चार्जशीट फाइल कर दी, उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो सुब्रमण्यम स्वामी का दोष तो 1% का है, बाकी 99% का दोष उस न्यायालय से माफी मांगते हुए, जो भी न्यायालय है, पूरे सम्मान पूर्वक मैं उनसे कहता हूं, अगर आपने उसके लिए कॉग्निसेंस ले लिया उसका और उसके बाद सम्मन इशू कर दिए और बेलेबल वारंट इशू कर दिए और बेल लेनी पड़ी और उसके बाद 10 साल तक उनको चढ़ाया जाता रहा कि वो बेल पे हैं, बेल पे हैं। अरे जिस चीज का कॉग्निजेंस ही नहीं है, जिस चीज का कोई केस नहीं बनता, जिसमें एफआईआर नहीं है, जब एफआईआर के बिना केस ही नहीं बनता था तो 10 साल तक आपने उसको घसीटा क्यों? तो सुब्रमण्यम स्वामी का दोष जितना है उससे ज्यादा दोष इसका है। नंबर 2। नंबर 3, तीसरा ये कहते हैं कि एक बार जब बंदूक से गोली चल गई और मुंह से बोली निकल गई तो उसके बाद निकल जाती है। और सुब्रमण्यम स्वामी चाहे उसको डिलीट करते रहे, उन्होंने कह दिया ना, उन्होंने नीलू व्यास के कार्यक्रम में भी कई बार डिबेट में आके कहा और नाम लेके कहा, यहां तक उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि भैया भारतीय जनता पार्टी को 19 तारीख के पहले अपने बड़े बड़े नेताओं को बुला के विचार विमर्श कर लेना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। अच्छा, उसकी बात को ले उड़े यूट्यूबर्स, भाई उनको भी कोई सूत्र चाहिए, सूत्र मिल गया सुब्रमण्यम स्वामी का। जिस सुब्रमण्यम स्वामी की कील से उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चुभोया था, उसी से का करते हुए यूट्यूबर्स ने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को झेलना शुरू कर दिया, लोगों के नाम आने शुरू हो गए। अब स्वामी जी या तो ये, लेकिन मैं ये समझता हूं कि स्वामी जी बड़े कच्चे खिलाड़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि इतना कच्चा दांव खेल गए होंगे, जबकि उन्होंने कहा था कि मेरे स्टूडेंट्स थे और स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन मिली थी और 100% इंफॉर्मेशन है और ये सब जो सीडीज हैं और फाइल्स हैं ये चीन के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, क्योंकि वो जानते हैं इनमें डिफेमेशन भी हो सकते हैं। क्योंकि सूत्र जो है, भाई सुब्रमण्यम स्वामी जैसा आदमी जिसके आधार पे नेशनल हेराल्ड का केस हो सकता है, 10 साल तक परस्यू हो सकता है, और अगर उसे लोगों ने सूत्र मान के और स्रोत मान के उसे उल्लेख कर दिया, उन नामों का उल्लेख कर दिया, तो मेन कल्प्रिट तो सुब्रमण्यम स्वामी हुए। तो सुब्रमण्यम स्वामी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि इस प्रकार का कच्चा खेल खेलें। तो या तो सूत्र पक्के हैं उनके, पता चल जाएगा, अगर उनके सूत्र पक्के हैं तो एक दिन में हीरो बन जाएंगे। हो सकता है अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हो बाकी अपोजिशन पार्टी से मिलके, ये भैया जब ये निकल आएगा 48 घंटे के बाद तो मुझे को प्रधानमंत्री बना देना, क्योंकि मैंने ही सारा रहस्योद्घाटन किया। तो मैं अभी अपने सारे आई एम होल्डिंग माई हॉर्सेस। लेकिन सर और भाई रहस्योद्घाटन उन्होंने करके अपना ट्वीट
ट्वीट डिलीट क्यों किया था, इस पर भी बड़े सवाल उठे थे उस समय। नहीं नहीं, अब डिलीट करने से अंतर क्या पड़ता है भाई? आपने एक तहलका तो मचा दिया ना, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आपने एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दिया जिसका अगर आप तो कह रहे थे ना सूत्र आपके पास पक्के हैं भाई। बाकी जितने लोग थे, यूट्यूबर्स थे, उन्होंने तो सुब्रन स्वामी के ट्वीट और उनकी विश्वसनीयता और 10 साल तक नेशनल हेराल्ड को चलाने के चक्कर में उनको कोट करके बात बता दी। लेकिन जो मेन इशू जो सृजन करता है वो तो सुब्रन स्वामी है, तो उसे डिलीट कर दें, इससे क्या अंतर पड़ता है भाई? तुमने एक अव्यवस्था तो फैला दी ना देश के अंदर, तुमने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बात कह दी, अब या तो उस पर स्टिक करो या तो उसे प्रूव करो। और नेशनल हेराल्ड के केस में मेरे को अच्छा, राहुल, आपको मैंने परसों भी बताया था कि राहुल गांधी जब गए और अभी उनसे पूछा गया जर्मनी में कि ये बताइए जब ईडी सीबीआई आपको 50-50 घंटे ग्रिल करती थी तो आपको कैसा लगता था? उन्होंने कहा मैं जब जाता था मैं ईडी सीबीआई के अफसरों से कह देता था